Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video we will discuss about chapter 11 which is force, work and energy. Hopefully you will enjoy. So let's begin. बच्चों आज हम आपका साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 11 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बल, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी मीन्स बल, कार्य और ऊर्जा. फोर्स मीन्स बल, वर्क मीन्स कार्य and means और energy means ऊर्जा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. लर्निंग पॉइंट. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट, फोर्स का प्रभाव. टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रकार. एंड आफ्टर दिस सिंपल मशीन्स, एनर्जी एंड सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, सिंपल मशीन मतलब साधारण मशीन, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी के स्रोत क्या क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. टीचर कहती है स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट डू यू सी इन इट. टीचर क्या करती है, क्लासरूम है उसमें टीचर अपने बच्चों को पिक्चर दिखा रही हैं और पूछ रही हैं कि बताइए बच्चों आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है. टॉम, ए चाइल्ड इज पुशिंग द व्हील चेयर ऑफ हिज ग्रैंडफादर. टॉम आंसर देता है, एक बच्चा अपने दादाजी की व्हील चेयर को धक्का दे रहा है. ठीक है, दादाजी की व्हील चेयर को धक्का दे रहा है. टीचर, वेरी गुड, बहुत अच्छा. वॉट डू वी डू वैन वी हैव टू मूव समथिंग. अब टीचर पूछती हैं जब हमें कुछ करना है या हम कुछ करते हैं, मीन्स जब हमें कुछ करना होता है तो हम क्या करते हैं. ठीक, कुछ मतलब किसी भी काम को करने के लिए क्या करते हैं हम. टीना आंसर देती है, सर वी आइदर पुल इट और पुश इट. तब टीना बोलती है कि सर हम या तो उस चीज़ को खींचते हैं या फिर उसे धक्का देते हैं. टीचर, ओके व्हाट इज़ फोर्स. टीचर बोलते हैं कि बच्चों ये ही फोर्स है. ये ही क्या है? फोर्स मीन्स बल. ये क्या है? फोर्स. जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसे कार्य करने के लिए आप या तो उसको खींचते हैं या फिर उसको धक्का देते हैं. ओके, सो इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? बल बोलते हैं. विक्की, सर ए पुश और ए पुल इज कॉल्ड फोर्स. सो विक्की बोलता है सर एक धक्का या एक पुल को, धक्का या खींचने को मतलब पुल को भी क्या बल कहा जाता है. शिक्षक बोलते हैं वेरी गुड. नाउ आई टेल यू मोर अबाउट फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. इन our daily life we see many objects around us like books, desks, chairs, school bags. They do not move on their own. They need a push or a pull to move. A push or pull applied on a body is called force. तो टीचर ने क्या कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मीन्स एक धक्के या पुल को ही हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं. किसने कहा? ये विक्की ने. तो मैम ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा. अब मैं आपको बल, काम और ऊर्जा के बारे में बताऊंगी. अपने दैनिक जीवन में हम अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं जैसे किताबें, डेस्क, कुर्सियाँ, स्कूल बैग, है ना. अपने दम पर आगे नहीं बढ़ते, ये चल नहीं सकती हैं बच्चों. ये वस्तुएं जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये चल नहीं सकती हैं. इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान हम उठाकर ले जाते हैं. ठीक है, सो इनको उठाने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है. तो मतलब इन पुस्तकों को उठाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक धक्का या पुल की आवश्यकता होती है. इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? बल कहते हैं. क्या बोलते हैं? इसे ही बल कहते हैं. ठीक है, इन पुस्तकों और कॉपी को उठाने के लिए जो हम बल का यूज़ मतलब जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी, उसे ही बल कहा जाता है. सो ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. शरीर पर लगाया जाने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है बच्चों? बल कहलाता है. ओके,
नाउ बच्चों अब आपको दिए गए हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या मतलब फोर्स के क्या क्या प्रभाव हैं, अब वो आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है फोर्स कैन मूव ए रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो रहता है बच्चों, जैसे कि कोई वस्तु है इसको उठा नहीं सकता, उस वस्तु को स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्स कैन स्पीड अप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, और बल किसी भी गतिशील वस्तु को भी गति दे सकता है, मीन्स गतिशील वस्तु को भी चला सकता है और स्पीड से चला सकता है, ठीक है। फिर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, और किसी भी वस्तु का है ना उसकी दिशा भी बदल सकता है, क्या कर सकता है, दिशा भी बदल सकता है। फिर नेक्स्ट है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, और फोर्स बल किसी गतिशील वस्तु को रोक भी सकता है। देखो एक आराम कर रही वस्तु मतलब जो हिल नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता उसका, उसको भी क्या फोर्स, उसको भी क्या स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। फिर जो गतिशील वस्तु है उसको और गति दे सकता है। फिर जो गतिशील वस्तु है उसकी दिशा भी चेंज कर सकता है। फिर इसके बाद है ये गतिशील वस्तु जो है उसको रोक भी सकता है। फिर फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु का आकार भी चेंज कर सकता है, कौन, बल। फिर नेक्स्ट है बच्चों फोर्स कैन स्लो डाउन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, और बल एक जो है वो गति को धीमा भी कर सकता है, मतलब बल जो है वस्तु की गति को धीमा कर सकता है। ओके ये क्या है, फोर्स के इफेक्ट हैं, फोर्स के प्रभाव हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रकार, फोर्स कितने प्रकार का होता है, ठीक है। फोर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट टू टाइप्स ऑफ फोर्स आर एक्टिंग ऑल द टाइम, नेमली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, व्हेन वी थ्रो ए बॉल upwards it comes down on its own. Why does this happen? This happens because the earth pulls the object towards itself. The force Y which the earth pulls the object towards it is called gravitational force, gravity. बच्चों बल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन दो प्रकार के बल हर समय काम कर रहे होते हैं ना, हर समय काम आते हैं। वह है, पहला बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, और सेकंड है आपका बच्चों घर्षण बल। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे। क्या होता है, जब हम किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, है ना, जब हम किसी गेंद को ऊपर के फेंकते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो वह अपने आप नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्या करती है, पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ओके, पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप किसी पत्थर को फेंक के देखना बच्चों, वो नीचे ही आएगा, ठीक है। तो पृथ्वी है ना, क्या करती है, जो गतिशील वस्तु रहती है उनको क्या करती है, नीचे खींचती है, अपनी ओर खींचती है, और उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है ना, और पृथ्वी जो बल लगाती है वस्तु को खींचने के लिए, उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब है बच्चों फ्रिक्शनल बल, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स में होता है बच्चों घर्षण बल, और घर्षण बल क्या करता है, घर्षण बल एक गतिशील वस्तु को रोकने का काम करता है। Friction slows down the movements when you roll a ball on a floor, is gradually slows down and stops it. It is
फ्रैक्शन दैट स्टॉप्स द बॉल। क्या होता है बच्चों, घर्षण क्या होता है, मूवमेंट्स को क्या करता है बच्चों, स्लो करता है, मूवमेंट्स को धीरा कर देता है। जब आप एक फर्श पर एक गेंद को रोल करते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे धीमा होता जाता है। आपने देखा, आपने किसी गेंद को घुमाया बच्चों, रोल करना मीन्स घुमाया आपने उसे, वो धीरे धीरे क्या होगा, धीमा होता जाएगा और लास्ट में क्या होगा बच्चों, बंद हो जाएगा। ये क्या है, जो घर्षण है ना, गेंद को रोकता है। क्या करता है बच्चों, घर्षण गेंद को रोकता है। मीन्स गेंद जो है वो घर्षण के कारण ही रुकती है। जैसे आपने उसको राउंड रोल किया आपने तो वो चाहे तो घूमती ही रहती है, लेकिन क्या घर्षण के कारण वो रुक जाती है। मीन्स किसी भी गतिमान वस्तु को यदि रोकना है तो घर्षण बल का यूज, मतलब घर्षण बल के कारण ही कोई गतिमान वस्तु रुकती है। ओके, in general smooth surface like glass or ice causes less friction, while rough surface like a carpet produce more friction. In our daily life it is not possible to do certain activities in the absence of friction. बच्चों सामान्य तौर पर, इन जनरल है ना, सामान्य तौर पर क्या होता है कि स्मूथ सरफेस मीन्स स्मूथ सरफेस मतलब ग्लास और आइस मतलब कांच या बर्फ जैसे चिकनी सतह पर क्या होता है बच्चों, घर्षण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मीन्स चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है और खुरदुरी सतह मीन्स आपने देखा होगा ये कालीन वगैरह देखी ना आपने, कालीन वगैरह पे क्या होता है बच्चों, घर्षण अधिक होता है। इसी कारण है ना, घर्षण अधिक उत्पन्न करने के लिए ही हमारा जो रास्ता है ना बच्चों, आपने देखा होगा रोड जो बनी होती है बच्चों, वो क्या होती है, खुरदुरी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जिससे घर्षण अधिक उत्पन्न हो और आप जो रोड पर वाहन चला रहे हैं वो अच्छे से रुकें ना। किसी भी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए रास्ता क्या है, आपको खुरदुरा बनाया जाता है जिससे कि घर्षण बल उत्पन्न हो। ओके, सो वस्तुएं जल्दी से रुक जाएं। आफ्टर दिस अब है बच्चों, फर्स्ट है राइटिंग ऑन रफ सरफेस इज इजियर देन राइटिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस। चिकनी सतह पर लिखने की तुलना में किसी न किसी सतह पर लिखना आसान होता है ना। मीन्स चिकनी सतह पर लिखने की तुलना में मीन्स राइटिंग ऑन ए क्या रफ सरफेस, मतलब रफ सरफेस में लिखना बहुत आसान होता है, जबकि चिकनी सतह की अपेक्षा रफ सरफेस में हम लिखते हैं बहुत आसान होता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए वेरी स्मूथ सरफेस एज कंपेयर टू ए रफ सरफेस। वी कैन स्लिप ऑन ए स्मूथ सरफेस एज इट causes less फ्रैक्शन। बच्चों क्या होता है खुरदुरी, बच्चों क्या होता है कि खुरदुरी सतह की तुलना में हम चिकनी सतह पर चलना, क्या होता है चिकनी सतह पर चलते हैं बच्चों तो क्या होता है, हम फिसल जाते हैं। मतलब चिकनी सतह पर चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, चाहे तो हम हमारा रास्ता चिकना भी बना सकते हैं। आपने देखा है आपने देखा होगा प्लास्टर होता है बच्चों, चिकना भी हो जाता है। बट हम जो रास्ता बनाते हैं वो चिकना क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि जिससे घर्षण उत्पन्न हो, और घर्षण ज़्यादा उत्पन्न होगा तो क्या होगा, आपकी जो वस्तुएं हैं मीन्स कार वगैरह, ठीक है, और आपकी मोटरसाइकिल वगैरह, तो ये बच्चों जल्दी ही रुक जाती हैं। यदि घर्षण कम होता तो ये रुकती नहीं, वो फिसल जाती, और फिसलने के कारण क्या होता कि सामने वाले इंसान को चोट लग सकती थी। ओके, सो घर्षण अधिक बढ़ाने के लिए ही रास्ते को खुरदुरा बनाया जाता है। ओके बच्चों, अब हम जानेंगे सिंपल मशीन्स। ओके, सिंपल मशीन क्या है? साधारण मशीन, सिंपल मशीन मतलब साधारण मशीन कौन कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। सिंपल मशीन्स आर डिवाइस
that make our work easier. Simple machines are grouped as lever, pulley, wheel and axle. Inclined plane, back and screw, lever and pulley. बच्चों क्या होता है, साधारण मशीन वे उपकरण जिनमें काम को आसान बनाते हैं, क्या करते हैं, वो काम को हमारे ईजियर बनाते हैं, मीन्स आसान बनाते हैं। सरल मशीनों को लीवर, पुली, है ना, व्हील एंड एक्सल, फिर इंक्लीड प्लान मीन्स इच्छुक विमान, फिर बेड्स मीन्स पच्चर, और ये क्या है, स्क्रू मीन्स पैच के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, मीन्स बांटा जाता है। ठीक है, कैसे, अब हम देखते हैं इसको। फर्स्ट है लेवर। ए लेवर इज ए सिंपल मशीन यूज टू, जो लेवर मशीन है वो सिंपल मशीन है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कट थिंग्स फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, लिफ्ट वेट्स फॉर एग्जाम्पल शीशा, ओपन लिड्स फॉर एग्जाम्पल बॉटल ओपनर। क्या होता है बच्चों, चीज़ों को काटने के लिए, उदाहरण के लिए कैंची को, ठीक, किसको, कैंची को काटने के लिए लेवर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, लेवर। ओके, फिर नेक्स्ट है लेफ्ट वेट मतलब वजन, उदाहरण के लिए शीशा। फिर नेक्स्ट है ओपन लिड्स, उदाहरण के लिए बोतल ओपनर। इन सब में मतलब इसका उपयोग किन किन में किया जाता है, सीजर, शीशा और बोतल ओपनर। ओके, नेक्स्ट है, ये आपको दिख रहा होगा बोतल ओपनर लिखा हुआ, ये सीजर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पुली। ए पुली इज ए सिंपल मशीन यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अब ये पुली है, आपको दिख रहा है, ये पुली मशीन है बच्चों, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो कुएं से पानी खींचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, सॉरी, इसमें ये जो है ना लेवर वाली, इसमें कट दिस थिंग्स मतलब वस्तुओं को काटने के लिए, इसमें एग्जांपल है सीजर, है ना, कैंची। लेफ्ट वेट्स मतलब वजन के लिए क्या है, शीशा, और ओपन लिड्स मीन्स उदाहरण के लिए इसमें क्या, बोतल ओपनर्स। ओके, ये क्या है, हमारी सिंपल मशीन है। ओके, एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट है बच्चों इंक्लीन प्लान, मतलब इच्छुक विमान, है ना, इंक्लीन प्लान में इच्छुक विमान। एंड इंक्लीन प्लान इज यूज टू लोड हैवी barrels and sacks etc onto trucks। बच्चों इच्छुक विमान जो होता है आपको दिख रहा होगा, ये इंक्लीन्ड प्लान में इच्छुक विमान, इसका उपयोग किया जाता है बच्चों ट्रकों पर भारी बैरल और थैली आदि लोड करने के लिए इच्छुक विमान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रकों पर जो भारी बैरल आते हैं और थैली आदि का लोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब है बच्चों स्क्रू। ए स्क्रू इज यूज्ड टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को एक साथ रखने के लिए स्क्रू का उपयोग किया जाता है। किसका, स्क्रू का उपयोग किया जाता है। दिस इज स्क्रू। ओके बच्चों, ये स्क्रू है, इसका उपयोग वस्तुओं को मतलब चीज़ों को एक साथ रखने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों वेज। ए वेज इज a simple machine used to cut things, for example eggs। अब नेक्स्ट बच्चों एक कील का वेज का उपयोग मतलब वेज एक सिंपल मशीन है और इसका उपयोग चीज़ों को काटने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए है एक्स मीन्स एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक्स है। ओके, मीन्स कुल्हाड़ी। नाउ बच्चों अब हम पढ़ने जाएंगे व्हील एंड एक्सेल।
अब व्हील एंड एक्सेल क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हील एंड एक्सेल, ए व्हील एंड एक्सेल arrangements is made up of a wheel and a road. Road passes through the center of a wheel. It helps to move heavy objects. A steering wheel and bicycle pedals are examples of wheel and axle. बच्चों पहिया और धुरी, व्हील मीन्स पहिया और एक्सेल मीन्स धुरी। पहिया और धुरी व्यवस्था एक पहिया और एक छड़ से बना है। व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ ए व्हील एंड ए रोड। ठीक है, एक छड़ से बना हुआ है, एक रॉड से बना हुआ है। रॉड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए व्हील, इट हेल्प्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स। रोड एक पहिया के केंद्र से होकर, मतलब केंद्र मीन सेंटर, सेंटर बोलना है, इसमें सेंटर से होकर गुजरती है और वस्तुओं को स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में बहुत मदद करती है। ओके, फिर स्टीयरिंग व्हील और साइकिल पैडल व्हील, और स्टीयरिंग व्हील और साइकिल पैडल है ना, ये किसके उदाहरण है बच्चों, व्हील और एक्सेल के एग्जाम्पल है। स्टीयरिंग व्हील होती है बच्चों वो, एंड पैडल्स बाईसाइकिल मीन साइकिल में जो पैडल्स व्हील होती है वो उसी के उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा बच्चों, व्हील एंड एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल एक मतलब एक रॉड गई हुई है किसके अंदर, व्हील के अंदर, उसे हम एक्सेल कहते हैं। ठीक है, और दिस इज सर्किल जो है वो उसे हम मतलब जो गोला बना हुआ है उसे हम व्हील कहते हैं। नाउ आफ्टर दिस अब है बच्चों वर्क। अब हम पढ़ेंगे वर्क। वर्क मीन्स होता है बच्चों कार्य। वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द बॉडी व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू मेक इट मूव थ्रू ए डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ ए चाइल्ड pushes a chair and the chair moves, work is said to be done. Some objects do not change their place even when we apply force. For example, the stone does not move from its place even when pushed by a man. Is work done in such a situation? No, in pushing the almirah, no work is done because the position of the almirah does not change. कहा जाता है कि शरीर पर काम तब किया जाता है ना, जब शरीर पर एक बल लगाया जाता है। लिखा ना, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द बॉडी व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, मतलब कहा जाता शरीर पर काम तब किया जाता है जब शरीर पर एक बल लगाया जाता है। ठीक है, टू मेक इट मूव थ्रू ए डिस्टेंस, और यह वह दूरी से आगे बढ़ सके, ताकि हम दूरी से आगे बढ़ सके, मीन्स बॉडी दूरी से आगे बढ़ सके। एग्जाम्पल के लिए है ए चाइल्ड पुश, मतलब एक बच्चा है एक कुर्सी को धक्का देता है, कुर्सी हिलती है, तो मीन्स इसे काम कहा जाता है, मीन्स उसने काम किया। फिर कुछ वस्तु है और कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिनको धक्का दे दो या कुछ कर दो, बल लगाने पर भी वो अपना स्थान नहीं बदलती हैं। उदाहरण के लिए एक आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चे ने पुश किया, वो चला गया। ठीक है, मतलब थिंग्स ने अपने काम हो चुका है ना, ये लिखा वर्क इज सेड टू बी डन मीन्स वस्तु, मतलब बच्चे ने वस्तु को यदि पैर मारा, धक्का दिया और वो अपने प्लेस पर पहुंच गया तो ये हो गया काम हो गया। बट कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो कि कभी मतलब जिनसे वस्तुएं हिलती ही नहीं है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा नो वर्क इज सेड टू बी डन। एक पर्सन है जो क्या एक वस्तु को मतलब पत्थर को धक्का मारा, अपने जगह से हिलाने की कोशिश कर रहा है बट वो हिल नहीं रही है, मीन्स ऐसी स्थिति में क्या है, नो वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब काम नहीं हुआ है। फिर नो इन पुशिंग द almirah, नो वर्क इज डन बिकॉज द पोजिशन ऑफ द almirah डज नॉट चेंज,
मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आपने अलमीरा को धक्काया और यदि वो धक्की नहीं, खिसकी नहीं, मीन्स इसका मतलब ये है कि आपने काम नहीं किया है, क्योंकि अलमीरा की स्थिति वही है। ओके, मीन्स आपने अपने फोर्स नहीं लगाया है, मीन्स आपने काम नहीं किया है। ओके, आफ्टर दिस मीन्स कहने का मतलब यही है, यदि आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं या पुश करते हैं, जो भी कुछ है, यदि वो वस्तु नहीं हिलती है, नहीं खिसकती है, मीन्स आपने वो काम नहीं किया है, मीन्स आपका वर्क नहीं हुआ है। और मीन्स सिंपली तरीके से एक ये है कि यदि आपके काम से यदि कोई वस्तु चेंज होती है, अपनी जगह पोजीशन चेंज करती है, तो आपका काम हो गया है, और यदि वस्तु की पोजीशन चेंज नहीं है तो आपका काम नहीं हुआ है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी मीन्स होता है बच्चों ऊर्जा। वी नीड एनर्जी टू डू एनीथिंग सच एज लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। बच्चों किसी भी कार्य को करने के लिए, है ना, हमें कुछ भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे उठाना हुआ, किसी भी चीज़ को उठाना है, धक्का देना है, खींचना है ना, ये हमारे किसी कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है, मीन्स हमारी एबिलिटी पर निर्भर करता है। ओके, फिर नेक्स्ट है बच्चों ऊर्जा के सोर्सेस ऑफ एनर्जी मीन्स ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, उसके स्रोत मतलब हमें ऊर्जा किन किन रूपों में प्राप्त होती है, हम उनके बारे में जानेंगे, और यही ऊर्जा के क्या होंगे बच्चों, स्रोत होंगे। फर्स्ट है बच्चों सन मीन्स सूरज। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। बच्चों सूरज जो है, सूरज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और सूरज जो है मीन सन जो है वो मेन सोर्स है किसका, एनर्जी का, मेन स्रोत है एनर्जी का। हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी सूरज से ही मिलती है। ओके, नाउ द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और जो एनर्जी हमें मिलती है सूरज से, उसे हम सोलर एनर्जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सोलर एनर्जी कहते हैं। These days solar energy is used in solar cookers and solar heaters for cooking and heating। जो सोलर ऊर्जा मतलब इन दोनों सौर ऊर्जा का उपयोग, मतलब जो सूरज में हमें ऊर्जा मिलती है उसका उपयोग सोलर कुकर और सोलर हीटर में खाना पकाने के लिए और खाना गर्म करने के लिए किया जाता है। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड इन द ग्रीन लीव्स। और हरी पत्तियों में भोजन बनाने के लिए भी, मतलब पौधे हैं जो पौधे में हरी पत्तियों में भोजन बनाने के लिए भी सोलर एनर्जी मतलब सूरज की जो ऊर्जा है उसका उपयोग करती हैं। ओके, आपको दिख रहा होगा ये सोलर कुकर बना हुआ है बच्चों। आफ्टर दिस वाइंड। अब है वाइंड। वाइंड मीन्स क्या होता है बच्चों, हवा। हवा, वाइंड मीन्स हवा। एनर्जी फ्रॉम द वाइंड इज कॉल्ड wind energy. It is used to move the fan of a windmill to produce electricity. This helps to move the shaft of generator which in turn produce electrical energy। बच्चों पवन से जो मतलब पवन से ऊर्जा, पवन से जो हमें एनर्जी मिलती है, मीन्स हवा से जो एनर्जी मिलती है हमें, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा। ठीक है, वाइंड मीन्स हवा। फिर इसका उपयोग किस लिए कहता है, इसका उपयोग टू मूव द फैन ऑफ ए विंडमिल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए पवन चक्की के पंखे को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बच्चों क्या होता है, बिजली कैसे बनती है, देखो एक गड्ढा किया, ठीक है, उस गड्ढे में क्या हुआ, रेन वाटर आपका जो है वो इकट्ठा होता गया। अब उस गड्ढे में हमने एक मोटर लगा दी, उसके थ्रू, जिसे टरबाइन बोलते हैं,
अब वहाँ पवन चक्की भी लगाई जाती है। अब वो हिले कैसे, मीन्स वो मोटर चले कैसे, बिजली तो है ही, हमें बिजली उत्पन्न करना है, तो क्या पवन चक्की के थ्रू हम बिजली उत्पन्न करते हैं। पवन चक्की लगाई जाती है और ऐसे गर्मियों में लगाई जाती है ना। फिर गर्मियों में जो हवा चलती है बच्चों, उससे वो पवन चक्की हिलती जाती है और जिसके थ्रू क्या होता है, बिजली बनती जाती है। ओके, सो बिजली बनाने के लिए ही इस पवन मीन्स हवा, इस वाइंड का मीन्स हवा का यूज किया जाता है। फिर है यह है जनरेटर के सॉफ्ट को स्थानांतरित करने में मदद करती है। जनरेटर के जो है ना सॉफ्ट रहता है उसको स्थानांतरित करने में मदद करती है। फिर नेक्स्ट है बच्चों विच इन टर्न प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कलश को मतलब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। मीन्स जनरेटर के थ्रू भी क्या होती है, आपकी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ठीक है ना। मीन्स आपकी लाइट बिजली बनती है, बिजली उत्पन्न होती है, मीन्स बल्ब वगैरह चालू होते हैं जनरेटर की हेल्प से। तो जनरेटर में भी वाइंड का उपयोग किया जाता है। वाइंड के थ्रू ही जनरेटर के सॉफ्ट को स्थानांतरित किया जाता है। आफ्टर दिस है बच्चों वाटर। आपका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाटर। वाटर मीन्स पानी। द फ्लोइंग वाटर ऑल्सो हैज एनर्जी, इट इज कॉल्ड वाटर एनर्जी। वाटर ऑफ फैलिंग water from dams, it used to rotate the turbines of the generator to the generate electricity. Electricity produced by the energy of flowing water is called hydroelectricity. बच्चों बहते पानी से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे जल ऊर्जा कहते हैं। बांधों से गिरते हुए पानी रहती है, पानी की ऊर्जा का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, उसी टाइप से क्या होता है, इनका उपयोग भी मतलब बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं, तो बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर की टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जनरेटर की टरबाइन किससे घूमती है, आपको दिख रहा है, विंडमिल मीन्स पवन चक्की से घूमती है। और पवन चक्की से घूमने से क्या होता है बच्चों, जैसे पवन चक्की चलती है वैसे क्या टरबाइनें क्या घूमने लगती हैं, है ना, कनेक्ट किया जाता है उनको दूसरे से, और टरबाइन घूमती है तो उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। मीन्स बिजली उत्पन्न करने के लिए बहते हुए पानी का उपयोग किया जाता है। यदि पानी नहीं होगा तो आपकी बिजली उत्पन्न होने ही देंगे, बट पानी की हेल्प से और पवन चक्की दोनों की हेल्प से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, फिर पानी मतलब बहते पानी की ऊर्जा से जो पैदा होने वाली बिजली है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, सो ये था आपका चैप्टर फोर्स एनर्जी एंड वर्क। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।